फिर से खड़े हैं भवानीपुर में, क्योंकि इतना टाइट मुकाबला यहाँ पे हो रहा है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में। भाता में कुछ नहीं होगा, भाता में कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री दो, गुड एडमिनिस्ट्रेशन दो। वो पहले अरे कहाँ परीक्षा देगा, कहाँ परीक्षा देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नौकरी नहीं है, बंगाल का भी नहीं है, सेंट्रल का भी नहीं है। आप बोलो ना, आपसे क्या होगा साहब जी? और वो पैसा क्या होगा? वो अपना घूमेगा खाएगा। Then what about the for the Arjikot? What about for the Arjikot? ममता बनर्जी जो है अभी कारखाना करके 15-20 साल दिखाया क्या? कारखाना किया? नहीं हुआ। एक तो भी कारखाना नहीं हुआ। सर खाली इतना तो बता सकते हैं कि टक्कर होगा कि नहीं होगा, माने इलेक्शन टक्कर इलेक्शन माने टक्कर आप तो यही रहते हैं भवानीपुर में। नहीं, हम लोग का बारी जो है ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है कि जब बंगाल में किसी से कुछ पूछा जाता है तो सब चुप हो जाते हैं। ये और सब डरता है ना दादा, सब डरता है। डर सबका पीछे है, डरते हैं कोई नहीं डरता, कौन नहीं डरता है? सब डरते हैं। सब डरता है। यहाँ भवानीपुर में काम करते हैं। इस समय बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ तो टीएमसी का टीएमसी जीतेगा। माने 15 साल में दीदी के काम से खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश है। आप बहुत एक्सपीरियंसेबल भी हैं। आदमी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि ये ममता का इलाका है। ममता का ये गढ़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे दादा बता रहे थे कि इतना बीजेपी का झंडा, इतना बीजेपी का लोग हम पहले कभी देखे नहीं। जो आर्जिकर में हुआ था, हाँ, देयर आर वेरियस इंसिडेंट्स। लेटेस्ट इज द आर्जिकर। हाँ, तो जो उधर का जो महिला को, लड़की को जो डॉक्टर का शी हैज बीन किल्ड, शी हैज बीन ब्रूटली किल्ड। What the government has taken the measure? का जो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आर्जिकर का कांड में क्या हुआ? कुछ फैसला हुआ? ये बात सच है। जो जिसका लड़की चला गया, लेकिन वो तो फिर आएगा नहीं। लेकिन उसका क्या विचार हुआ? इतना आदमी रात जाग गया पूरा। हाँ, उसमें कुछ हुआ फायदा? Is there any administration in West Bengal? के इलेक्शन होने में आप लोग लड़िए मत। नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे को भी जानना है। मैं उससे छोटा हूँ ना दादा से। हाँ, हम जो बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस बनता है ना। हम जो बोल रहे हैं, हम घूम घूम के जो देख रहे हैं सबको। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा अभी इलेक्शन में क्या रिजल्ट होने वाला है? भवानीपुर का ये हॉट सीट है, हॉट सीट। है? ममता का सामने कोई नहीं है। ये भवानीपुर में ममता का सामने कोई। तो मने सर, आप मानते हैं कि जिस हिसाब से इस समय चल रहा है कि पाल्टानो दरकार, Yes. Change is required. चेंज इज रिक्वायर्ड। Change is. I don't know whether it go for the good or the bad. Yes, change is required. If something can people get extra buffer from the considering the last 50 years. I'm talking about the last 34 years of the CPM government and last 15 years for this government. डेफिनेटली पब्लिक हैज राइट टू डिसाइड। तो ये पब्लिक की आवाज़ है जो कि आज बहुत दिनों बाद बहुत लोग कलकत्ता में हम इस समय खड़े हैं। बहुत लोग तो बोलना नहीं चाहते हैं। सर ने बहुत बढ़िया तरीके से, बेबाक तरीके से बोला, अपनी बात रखी कि सुरक्षा और प्लस एक जो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बेरोजगारी का एक बहुत मुद्दा है, जो कि इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आखिर में बंगाल में बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ये सबसे बड़ा एक इशू है, जो कि एक सुरक्षा और यहाँ पे एक जो बेरोजगारी, इसको लेकर सरकार से बहुत एक एंटी इनकम्बेंसी लोगों में दिख रही है। सिंगूर का बोलता है, क्या बोला? चाची लोग का जमीन अपोज देगा, अपोज दिया। शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से अरे 11 साल में सिंगूर में कारखाना किया था बुद्ध बाबू। ममता बनर्जी क्या किया? कारखाना नहीं होगा। 9,900 एकड़ जमीन वो लोग क्या किया? बोले यहाँ पर कारखाना नहीं होगा। हाँ, जो चाष करता है, बोले गरीब आदमी चाष करके खाएगा, उसका जमीन देने पड़ेगी। कारखाना बंद कर दिया। हाँ, 22 दिन धर्मतला अनशन किया। ममता बनर्जी जो है अभी कारखाना करके 15-20 साल दिखाया क्या? कारखाना किया? नहीं हुआ। एक तो भी कारखाना नहीं हुआ। जितना हम लोग भी तो गुजरात में था 3 महीना। गुजरात में 3 साल था। 3 महीना था। 3 महीना। 3 महीना वो नैनो प्लांट में। हाँ,
नैनो प्लांट में आप नहीं, हम लोग राजकोट में था। राजकोट हाँ, अच्छा, यहाँ का बंगाल का जो हाल है, लेकिन बहुत खराब हाल है। बहुत खराब हाल है। हाँ, हमारा लड़की भी पढ़ता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, लेकिन रुपया तो हम लोग देना पड़ता है ना। यहाँ का बंगाल का बाजार ऐसा हो गया, पूरा चौपट हो गया, पूरा चौपट हो गया। पूरा चौपट है। तो अभी जो हवा चल रहा है, क्या लग रहा है? सुनिए, जो सरकार भवानीपुर क्या आएगा, सोचता है? सुनिए जो सरकार आएगा, लेकिन यहाँ का इंडस्ट्री खोलने पड़ेगा। वो तो वो क्या किया था, सालबनी में बोला था, मेडिकल हब होना बोला था, लेकिन हल्दिया में होगा। सिंगल में नैनो कारखाना, नैनो उठा दे के क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, यहाँ का जो युवा समाज है, उसको 1500-2000 रुपया देके काम नहीं मिलेगा। क्या होगा 2000 में? अभी एक तो संसार में चलता है, महीना में 30,000 रुपया 20,000 रुपया खर्चा है। हम बैठ के कितना रुपया कमाता है, ये बात बताइए। देखिए, जो सरकार आएगा, हम लोग का तो बात छोड़िए, हम लोग का तो उम्र हो गया, लेकिन जो सरकार आएगा वो कारखाना करने से युवा समाज में बहुत अच्छा होगा। बहुत सारा स्कीम भी तो दीदी देती है, दीदी भी देते हैं, बहुत दीदी सारा भत्ता वगैरह नहीं, दीदी जितना भी देता है वो उससे लागू खर्चा- किया। बोलिए, क्या बोला था? सिंगूर में कारखाना होगा, हुआ? नहीं हुआ। सिंगूर का बोलता है, क्या बोला? चाची लोग का जमीन आपोस देगा, आपोस दिया? अरे जो टाटा किया था, वहाँ जो माटी निकाल के वहाँ जितना पिलर उठाया, वहाँ चाष होगा? वो भी नहीं होगा। वो जहाँ कारखाना का चीज है, कारखाना होने वाला है, लेकिन कारखाना करने पड़ेगा। जो स्टेट में है, बंगाल में कारखाना दरकार है। ये बंगाल में कारखाना नहीं होगा। आप गुजरात में जाके देखिए, कितना कारखाना है, टाटा है, इतना कारखाना है गुजरात में है, कितना फायदा है। देखिए, उन लोग का कोई तो राजनीति नहीं करता है। वो लोग हम था तो बोले बंगाल का कारखाना नहीं होगा, बंगाल का आदमी यहाँ काम करता है। लेकिन कारखाना होने वाला, कारखाना होगा तो तब भी काम चलेगा। लेकिन बम्पर जो हम वामपंथी करता है, आप सीपीएम करते हाँ, लेकिन लाल झंडा को हटा दिया, फिर टीएमसी सरकार आया, टीएमसी कोई फायदा किया? कौन फायदा हुआ? कुछ मैंने दीदी से आपको कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है। वही 1500 रुपया हमारा बीबी के देगा, 1500 रुपया, उसमें काम नहीं चलेगा। लेकिन युवा समाज में रुपया दरकार है, लेकिन काम दरकार है। पहले कारखाना खुलेगा तो काम मिलेगा, कारखाना नहीं हुआ तो काम नहीं मिलेगा। वो 2000 रुपया 1500 रुपया देगा, उसमें कुछ काम नहीं चलेगा। 2000 रुपया 1500 रुपया क्या होगा भाई? माने ये जो दीदी 1500 दे रही है, 2000 दे रही है, इससे कोई फायदा नहीं है। कुछ होगा नहीं। फैक्ट्री चाहिए, क्या? काम चाहिए, आपको काम चाहिए। काम चाहिए। यहाँ का बंगाल का काम दरकार है। तो भवानीपुर इस समय क्या सोच रहा है? हवा क्या किधर जा सरकार, रहा है? हवा क्या चलेगा? जो काम करेगा वही हवा होगा। मोदी सरकार बोलता है हम काम करेगा, दीदी बोलता है काम करेगा, लेकिन कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, वो आदमी लोग का सोचना पड़ेगा। दीदी तो बोल रही है 15 साल में बहुत काम कौन क्या किया, वो कितना ब्रिज बना है, हम लोग का कुछ काम हुआ? हम लोग का होकर के लिए कोई असुविधा नहीं किया, ये बात सही है, ये बात झूठा नहीं बोलता। लेकिन होकर के लिए नहीं, हम लोग का तो उम्र खत्म हो गया, होने वाला है। लेकिन यंग जनरेशन जो आ रहा है, लेकिन उसका वो 1500 रुपया दे काम दरकार है, चाकरी दरकार है। कितना तो खाली है, क्या काम होता है बंगाल में? इधर से बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा है शुभेंदु अधिकारी। हाँ, सुनने वो हो सकता है, हो सकता है। हाँ, लेकिन हम लोग का कम्युनिस्ट करता है। आप सीपीएम करते हैं, हाँ। लेकिन सीपीएम के मुंह से अगर इस हाँ, तरीके का ये सुनने बात को है, मिल रहा है, ये लेकिन बहुत जो बड़ा काम बात है। करेगा, कारखाना करने पड़ेगा। स्टेट में बंगाल में कारखाना दरकार। आप यही भवानीपुर में ही रहते हैं? हाँ, हम यहाँ रहता है, रहने वाला नहीं है। तो इतना इससे पहले भी इलेक्शन आप देखे होंगे, क्या लग रहा है? इतना हाँ, है, इससे पहले हुआ ज्यादा, इतना फ्लैग कभी लेकिन देखा? इतनी जो बास आया है, जो बास आया इतना, ये बास तो यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है। नहीं, ये फ्लैग, ये लोग, हाँ, लोग तो नहीं है, फ्लैग ज्यादा हो गया। फ्लैग ज्यादा हो गया। हाँ, यही साल हुआ, यही साल हुआ, इससे पहले नहीं देखे थे। इतने नहीं था। मेरा कहने का एक मतलब है, समझे, देखो हम लोग क्रिएटिव आदमी है, ठीक है, क्रिएटिव आदमी है, मतलब राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। আমি কি জিজ্ঞেস করছি আগে ওইটা শুনুন।
ये जो इतना फ्लैग लगा है, आप तो यहीं रहते हैं भवानीपुर में? नहीं, हम लोग का बड़ी ज्वाइन ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है कि जब बंगाल में किसी से कुछ पूछा जाता है तो सब चुप हो जाते हैं। ये और सब डरता है ना दादा, सब डरता है, डर सबका पीछे है। डरते हैं कोई नहीं डरता, कौन नहीं डरता है? सब डरते हैं। सब डरता है। डरते किससे? किससे डरते हैं? तुम समझ लो। ये समझने वाली बात है, बोलने वाली नहीं, समझने वाली बात है। हमारा बंगाली आदमी, मैं बोल दे रहा हूँ तुमको, चैनल में ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है? हमारे बंगाली आदमी जब सेंसिटिव होगा ना, 5 साल रहने का है। इलेक्शन में हर एक पार्टी को 5 साल का चांस देना चाहिए। हम लोग ब्लाइंड हो जाता है ना। हम लोग क्या करता है, पहले सीपीएम था, 35 ईयर्स का ऊपर था, उसको उसके बाद तृणमूल आया, वो भी हो गया कितना साल, अभी 3 इलेक्शन हो रहा है, 4 नंबर हो रहा है। तो हमारा बंगाल का आदमी इतना एडुकेटेड है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है ये क्यों हम लोग का दिमाग एक जगह में लॉक हो जाता है, क्यों हमारा दिमाग खेलता नहीं है। हम लोग एक पार्टी की तरफ हो जाता है तो एक पार्टी की तरफ भी हम लोग हो जाता है। बिल्कुल ये हम लोग हमको देखना चाहिए, आंखें खोल के, जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज हम भी नहीं समझते हैं कि 35 साल सीपीएम ने नाराज किया, उसके बाद दीदी देखिए अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो वो राज कर ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जनता बंगाल की बहुत ज्यादा समझदार है, जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया सोचती होगी, तभी 35 साल और 15 साल बाबू एक तो बात बोलो, ये है ना, ये चीज ऐसा है ना, ये अगर किसी को मिलता है ना तो सब कुछ भूल जाता मैंने है। आपके कहने का मतलब है कि पैसा सब कुछ होता है। पैसा, अभी आदमी लोग का अंदर में एक ही चीज ध्यान है, पैसा पैसा। पैसा के अलावा आदमी का थिंकिंग पर खत्म। थिंकिंग तो ये क्या है, हम लोग को और सचेतन होना चाहिए, हम लोग को और भी सेंसिटिव होना चाहिए, नहीं तो हमारा बंगाल का हालत खराब हो जाएगा। हाँ, हमको समझना चाहिए। और जो पार्टी पॉलिटिकल लीडर को मैं मैसेज दे रहा हूँ, उसको हम लोग जीता वोट देते हैं, उन लोग इलेक्टेड होता है, होने के बाद हम लोग को भूल जाता है, अपना देखता है हमारा घर में कितना आया। ये नहीं होना चाहिए। वो पैसा तो गरीब आदमी को देना चाहिए। कलकत्ता में ही रह रहे हैं। कलकत्ता में ही दमदम क्या का लग है, रहा है दादा, ये भवानीपुर में जो इतना पूरे इंडिया का नजर बैठ गया है, तो कम होगा से ही। कम ये ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी का इतना टाइट कंपटीशन चल रहा है, क्या लग रहा है? आप बहुत एक्सपीरियंसेबल भी है। आदमी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि ये ममता का इलाका है। ममता का ये गढ़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे दादा बता रहे थे कि इतना बीजेपी का झंडा, इतना बीजेपी का लोग हम पहले कभी देखे नहीं। बीजेपी का झंडा इतना, ये लोग सब कॉर्पोरेट है, अच्छा, सब कॉर्पोरेट। हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट अभी। पहले भी था दादा? नहीं, इतना कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं था। कॉर्पोरेट हम क्या बोल रहे हैं, ये बैनर, ये फेस्टून सब लगाने के लिए कॉर्पोरेट है, कोई अपना आदमी नहीं है। हम यहाँ आप देख रहे हैं, जो टेबल लेके 2 आदमी घूम रहा था, खाली ड्राइवर का साथ कोई नहीं है। नहीं, अभी तो मिचिल क्या गया बोले? है, अभी एक मिचिल गया है। हाँ, तो ये मिचिल भी कॉर्पोरेट है। कौन क्या मिचिल गया? अभी मिचिल गया यहाँ। अरे मिचिल तो जाएगा अभी, ये कौन? अच्छा, अभी किसका अभी दीदी? देखा था- नहीं, नहीं, मिचिल किसका है? अभी देख रहा था, लड़ाई हो रहा था किसका? फ्लैगिंग करने के लिए। हाँ। वो जो फ्लैग लगा रहा है वो भी कॉर्पोरेट है। हाँ, अभी अब तो ही तो देख, सब कॉर्पोरेट आदमी झगड़ा हो रहा बैठ रहा है, है। पुलिस ले आ गया। अरे वो तो होगा। मतलब कॉर्पोरेट आदमी लोग अभी इलेक्शन में, माने मतलब इलेक्शन में कॉर्पोरेट। अभी उन्होंने में आप लोग लड़िए मत। नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे को भी जानना है, मैं उससे छोटा हूँ ना दादा से। हाँ, हम जो बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस मांगता है ना। हम जो बोल रहे हैं, हम घूम के जो देख रहे हैं सबको। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या लगता अभी इलेक्शन में क्या रिजल्ट होने वाला है? हाँ। भवानीपुर का ये हॉट सीट है, हॉट सीट। है? ममता का सामने कोई नहीं है, ये भवानीपुर में ममता का सामने कोई। अरे शुभेंदु का गौर है, जब वहाँ गया था ममता हार गया ना, उसका घर था। अरे यह ममता का घर है, वो वहाँ से यहाँ आके क्या करेगा? और एक बात बोल रहे हैं, पहला बार जो ममता हारा है, हम नंदीग्राम में गया था, उसका आदमी को बोल रहे हैं ममता को वोट दीजिएगा, बोले ममता यहाँ 10,000 वोट में हारेगा। हम क्यों? बोले अगर ममता जीतेगा वो तो मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम लोग पेपर लेके कहाँ जाएगा ममता का पास, कैसे घूमे ढूंढेगा उसको? तो ममता का हम लोग नहीं चाहते। तो भवानीपुर आदमी वैसे ही बोलेगा, जो शुभेंदु को हमको कहाँ मिलेगा? नंदीग्राम, तो यहाँ क्यों देगा उसको देने से हमको कोई पेपर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ममता बनर्जी का ये गढ़ है, बहुत पुराना गढ़ है उनका। लेकिन अभी जिस हिसाब से टाइट कंपटीशन चल रहा है, उसमें एटलीस्ट पब्लिक डिसाइड करेगी 4 तारीख को जब वोट आएगा। वही तो ठीक। हाँ, वो बात तो सही। लेकिन हाँ, उससे पहले का जो ये टाइट कंपटीशन है, ये मजा आ रहा है ये हमको भी मजा आ रहा है। पहली बार बंगाल में कुछ देखने को मिल रहा है, और ये होना भी चाहिए। इस तरीके का एक
कंपटीशन होना भी माहौल चाहिए, होना चाहिए एक माहौल होना चाहिए ताकि ये गणतंत्रिक देश है, इधर में कोई भी फ्लैग लगा सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। एक बहुत इंटरेस्ट भी रहता है, हम जैसे लोगों को भी थोड़ा सा बात करने में और देखने में इंटरेस्ट रहता है। एक तरफा होने पे ये देखो, ये घूमता है, कोई नहीं है। ये जो घूमता है, ये हम इसको ही बोल रहे हैं। अरे पैसा देके तुम कुछ कर सकते हो। पैसा अगर होगा तो तुम ये देखो, कोई आदमी नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। पैसा दिया, वो हम पूछा उसको, हाँ जे बोले क्या, देखो भाई अच्छा तृणमूल का भी तो गाड़ी चल रहा है, देखो वो कोई कॉर्पोरेट गाड़ी- नहीं है ना। देखो कोई गाड़ी। अरे आप लोग फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, लड़ना नहीं, हम क्यों लड़ेगा। 4 तारीख को होगा, लेकिन हाँ जो भी लेकिन है, मेरा एक तो ही बात है, हम आपका चैनल्स के माध्यम से सबको बोल दे रहा हूँ, इलेक्शन होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसमें उन लोगों का प्रॉब्लम है। हम लोग जो अच्छा काम करता है उसको हम लोग वोटिंग करता है, डेफिनेटली हाँ। दीदी अगर अच्छा लेकिन काम करेंगी तो दीदी दीदी जीतेगी। हाँ जरूर जीतेगी, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन लड़ाई नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही है कि हम लोग इलेक्शन के लिए इतना जान क्यों जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन को इतना भी हम थैंक यू बोल रहे हैं, अभी तक कोई मर्डर नहीं हुआ। हाँ, अभी जो किया है इसमें कोई मर्डर अभी तक हुआ फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो हुआ है, हाँ। बहुत ही छुटपुट हंगामा हुआ है, लेकिन हालांकि वो बड़ा- किसी भी इलेक्शन में हो सकता है, बड़ा कुछ ऐसा हाँ। देखने को नहीं मिला है जैसा अभी तक का रिपोर्ट है। हाँ, आगे भी हम देखना नहीं चाहता है सेकेंड कि फेज के इलेक्शन में देखा जाए क्या होता है। और मैं बताऊं कि ये जो सर हैं हमारे साथ, ये खुद भी मीडिया से हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इनका एक्सपीरियंस हमें जरूर जानना है कि क्या लग रहा है सर। कहाँ क्या लग रहा है? भवानीपुर लास्ट अब टक्कर भवानीपुर कैसा क्या लगेगा? टक्कर कैसा होगा? अरे यार टक्कर कुछ नहीं है, जब रिजल्ट निकलेगा तब देखा जाएगा जो टक्कर है था कि नहीं था। रिजल्ट का पहले मैंने आपके हिसाब से दीदी, हाँ तो हम क्या बोला, यहाँ का आदमी शुभेंदु का पास जाएगा कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए, कोई साइन करने के लिए, कुछ नहीं 15 है। साल में दीदी काम से आप खुश हैं वो तो है, एज अ वोटर? एक पूरा तो दीदी जो बोलता है वो करता है। लास्ट में बोला जो स्टूडेंट लोग है, जो नौकरी चाहिए था उसका लिए जो प्रोजेक्ट हम ले आएगा तो ले आया। अच्छा मैं एक बात बोलूं, ऑफ कैमरा बात। अरे नहीं, अच्छा नहीं, मैं ऐसा दादा से पूछ रहा हूँ। अच्छा दादा, ये जो इलेक्शन का पहले पैसा देता है, पैसा, हाँ ये पैसा दे के वोट क्यों? ये जो 1,500 रुपया जुबश्री दे दिया, 1,500 रुपया वोट मिलेगा, बहुत लड़के को मिलेगा, लेकिन 1,500 रुपये में क्या होगा? इसको समझाना पड़ेगा। हाँ, आप 1,500 एकदम 1,500 देखे कुछ नहीं होता। तो ममता नहीं जानता है क्या होता है। ये जो हम लोग जो परीक्षा देने के लिए जो एप्लीकेशन फीस होता है, तो वो पहले अरे कहाँ परीक्षा देगा, कहाँ परीक्षा देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नौकरी नहीं है, बंगाल का भी नहीं है, सेंट्रल का भी नहीं है। आप बोलो ना, आपसे क्या होगा साहब जी। और वो पैसा क्या होगा? पहले वो अपना घूमेगा खाएगा, अपना घूमेगा होगा। वो तो आप पैसा दे या ना दे, वो ठीक और लोग ढूंढ लेंगे। दादा अच्छा बंगाल में हमारा गवर्नमेंट जो चल रहा है, ये गवर्नमेंट का जो टैक्स आता है सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा हाँ? सबसे ज्यादा एक्सेस कहाँ से आता है? एक्सपोर्ट से। नहीं दादा, दारू से। नहीं दारू से हमारा 9,000 कोड़िया मैंने आपके क्या करे हमारा कहने का मतलब है भारत मिलेगा तो बंगाल सब स्टूडेंट्स जाके हाँ दारू खाए, क्या बोल शॉपिंग मॉल अपना लड़का है, अपना लड़का है, बाबा ये लड़का लड़की सब ये नहीं। देखिए अब कोई भी सरकार किसी को पैसा देता देता है ही तो है, ये हाँ। सोच के नहीं देता है कि वो खराब कर। क्या खराब करेगा, लेकिन हाँ अब ये लेने नहीं पे इलेक्शन depend- का हमारा कहने का ये मतलब है 1,500 रुपये तुम तो पहले दे सकते थे। पहले तो सुनिए नहीं पहले अभी ज्योति क्यों, बाबू इलेक्शन एक का बार- पहले क्यों? ना ज्योति बाबू एक बार दिया था। आप मेरा क्वेश्चन दे दीजिए, आप बोलिए जब इलेक्शन का पहले क्यों? वो तो होता ही ये पहले बहुत सारी गवर्नमेंट करती है, सब खाली दीदी कर रही है ऐसा अब बात आप बोलो ना, नहीं है, ये दिल्ली में बोला था जे सब लड़के लोग को हम 2,500 रुपया देगा, ठीक वोट का पहले सब तो होता है ये। अभी वहाँ का आदमी तब बोलेगा हाँ नहीं यहाँ पर अभी ये तक नहीं था। सुनो ना, अभी यहाँ 3,000 रुपया देगा, बोला ना बीजेपी बोला, तो पहले बोला ना, वोट का पहले ही तो आपने एप्लीकेशन किया? हो गया हमको लग रहा है आज खत्म हो रहा है ना, आज खत्म, कल से सब घर में। चलो चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू, आप लोग बात किए बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आप लोग दोनों में डिबेट हुआ, हमारे दर्शक भी बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सब अच्छा रहे यार। इलेक्शन के बाद पहले कभी
किसी के साथ लड़ाई मत करो, अपना सब भाई भाई है, इलेक्शन है आएगा जाएगा, किसी को कोई किसी को हार्म मत करो। ये हाँ। भी बंगाल के लोग अपील कर रहे हैं सबसे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी तक जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, इलेक्शन के बाद भी कोई लफड़ा ना हो, किसी का जान ना जाए, यही आपसे मिलते हैं, आप बनते। तो वो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं भवानीपुर के वोट को लेके। बहुत ज़्यादा इस समय राजनीति हो रही है भवानीपुर में। आखिर में सीएम ममता बनर्जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रही है, ये उनका गढ़ है। और शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के एकदम टॉप ब्रांड लीडर्स में से एक निकल के भवानीपुर में से दीदी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन। लेकिन लोगों का जिस हिसाब से एक आक्रोश था सरकार के प्रति, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी सरकार को लेके। बहुत सारे लोग दीदी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शुभेंदु को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है। कहना सबका वही है कि जो काम करेगा वोट हम उसी को देंगे। लोग खुल के सामने आए, हमसे बात की, ये हमें अच्छा लगा। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि कैमरे पे बहुत लोग नहीं बोलना चाहते हैं ऑफ द कैमरा। आज भी ऐसा हुआ कि ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोग बात करने की कोशिश किए, लेकिन ऑन द कैमरा बहुत सारे लोग बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग आज हमसे आए, बात की, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको जिन जिन लोगों ने बात किया है हम आपसे पहुंचाएंगे। बहुत गर्मी है दोस्तों, हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर। तो भवानीपुर में हमने जाना कि किसमें कितना है दम और किसकी तरफ चल रही है हवा। अब किसमें कितना टक्कर तेज है, शुभेंदु या दीदी, ये तो हम अभी चलते रहेंगे और जानते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन अभी चल रहा है। तो अभी इलेक्शन तक हम आप तक सारी खबर पहुंचाते रहेंगे, जितने इन्फॉर्मेशन है भवानीपुर से रिलेटेड हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब यहाँ से निकलते हैं भवानीपुर से और जानते हैं किसी और इलाके का हाल। चलिए चलते हैं किसी और इलाके में और जानते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन हावी है, दीदी हावी है, टीएमसी हावी है या फिर बीजेपी। तो चलिए जानते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राउंड रिपोर्ट भवानीपुर से। हमारा ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। तो फिर चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और इलाके में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।